हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHCET 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में, क्या है ये, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, फी उसकी क्या होने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप कह रहे होंगे कि मैं इतना पहले इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको मालूम चल जाए कि एग्ज़ाम डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म कब है, आप पहले से ही उसके बारे में अवेयर रहें। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। MHCET 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ May 2024। MHCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज MHTCET। देखो MHTCET क्या है तुम्हें तो पता ही होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में आप पढ़ रहे होंगे या इसके बारे में जानते होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि इसे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है May 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड इट इज़ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ज़रिए, उसके अंडर में ये एग्ज़ाम लिया जाता है MHTCET का, ठीक है, जिसको महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बोर्ड जो है उसको कंडक्ट कराती है। और ये 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इन सब अलग अलग कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब इसके हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको इन छोटी सी चीज़ों के बारे में कि एग्ज़ाम का नेम तो आपको मालूम हो गया, MHTCET 2024। फुल फॉर्म आप देख लो, यहाँ पर लिखा है। कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट कराती है? स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, जो कि हर स्टेट में होती है अलग अलग। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है। एग्ज़ाम जो है वो आपका स्टेट लेवल है। अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12th के स्टूडेंट है वो उसको अप्लाई करते हैं। एंड एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, यानी कि एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन आएगा, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड होगा, वो आपको बाद में अथॉरिटी के ज़रिए नोटिफाई किया जाएगा। ऑनलाइन भी होता है कुछ एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखेंगे तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये डेट टेंटेटिव है, यानी कि ये कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ 2nd वीक तो इट मे बी इन 3rd वीक, इट मे बी इन 4th वीक, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि 10-15 दिन का शिफ्ट इसमें थोड़ा बहुत आता है। बाकी एग्जाम का डेट जो होता है वो आसपास इतना ही होता है। तो एप्लीकेशन जो होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024। 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024 में इसका एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर्म आपको आ जाएगा, आपको इसको फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके बाद ये कब तक चलेगा? लगभग 1 महीने तक, 2nd से 3rd वीक ऑफ मार्च। अच्छा, उसके बाद कुछ दिन जो आपको फाइन के साथ आपको जो है वो फॉर्म भरने का ऑप्शन रहता है, जो कि 1 हफ्ते के आसपास रहता है फॉर्म के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद आप एक करेक्शन की फैसिलिटी आती है। करेक्शन की फैसिलिटी क्या होती है कि मान लो तुमने एप्लीकेशन में कुछ गलत कर दिया, तो तुमने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी, तो उस फॉर्म में आप उस मिस्टेक को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें। बल्कि आपको जब भी ये फॉर्म भरना है उस वक्त फॉर्म फिलअप करने के दौरान ही आपको इस चीज़ को चेक करना है कि हमारी कोई भी गलती नहीं हुई हो, हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फॉर्म में उसी वक्त एडिट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसी वक्त एडिट करने का ऑप्शन होता है। तो एक बार ज़रूर अगर खुद कोशिश करना कि फॉर्म खुद से भरो, और अगर साइबर कैफे से भर रहे हैं तो भी इसका ध्यान रखना। उसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपका अप्रैल टू May 2024। फिर एग्जाम डेट है आपका 1st वीक टू 2nd वीक ऑफ May। जनरली आपका 2021 के आसपास से 20 के आसपास से यही डेट चल रहा है, 1st से 2nd वीक ऑफ May। एंड इसका जो एग्रीकल्चर का भी इसी के आसपास होगा, ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन का अंतर रहता है। फिर रिजल्ट जून जुलाई के अंदर आ सकता है। उसके बाद काउंसलिंग जुलाई में हो सकती है, मे बी अगस्त भी शिफ्ट कराए काउंसलिंग के लिए। उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ऑनलाइन मोड ऑनली आएगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी स्टोर पे या फिर किसी भी सेंटर पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसको सबमिट नहीं करना होगा, ऑनलाइन आएगा, आपको ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे देना है। टाइमिंग तो मैंने आपको बताई रखी है, 2nd वीक ऑफ फरवरी में आ सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, जैसे कि आपको हो सकता है कि आपसे जो है इमेजेस, आपका जो इमेज होता है ना, वो मांगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मे बी अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एडमिट कार्ड मांगे। ये सारी चीज़ें जो भी उसमें मांगा जाता है वो आपको देने होते हैं। उसके बाद करेक्शन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। हम सारी की सारी बातें कर चुके हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर बार हर एग्जाम के बारे में कहता हूँ कि उसका एप्लीकेशन नंबर अगर हो तो एप्लीकेशन नंबर, और जो आपने पासवर्ड बना के रखा है उसको, अगर आप साइबर कैसे बनवा रहे हो तो कह रहे हो जो आपने मेरा पासवर्ड बना के रखा है वो मुझे पीछे लिख दो। और अगर आप खुद से लिख रहे हो तो उसको कहीं पर भी नोट करके नोट डाउन कर लो, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये इससे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है।
उसके बाद अगर हम फ़ी के बारे में बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो ये 800 है, और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 600 है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आता है, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन नेशनल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th HSC, ठीक है, वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, एंड 45% जो है वो आपका होना चाहिए, मिनिमम 45%, एंड 40 फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है। अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए क्या है, अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं, यानी कि जिसका अगले साल 2024 में 12th का रिजल्ट आने वाला होगा, ये आ चुका होगा, वो अपीयरिंग स्टूडेंट होंगे, वो भी दे सकते हैं, या जो ड्रॉपर्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। ओके। अब महाराष्ट्र CET 2024 एग्जाम का पैटर्न कैसा है? अभी एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है, और पेपर जो है इसमें आपको MCQs होंगे। ड्यूरेशन जो होता है आपका 3 घंटे का होता है, और 50 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें देखो 1 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड 2 नंबर का मैथमेटिक्स होता है। इंजीनियरिंग के केस में अलग अलग केस में फिर चीज़ें चेंज हो जाती है, उसके बारे में सेपरेट बना दूंगा, इंजीनियरिंग में क्या होता है, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, और किस तरह से मार्क्स का पैटर्न होता है, लेकिन एक बेसिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है, आप ऑप्शन ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इस 2 में से एक सही है, तो आपको जो सही लग रहा है, जो करीब लग रहा है, उसको आप लगा दोगे। तो आपको अगर मान लो 10 नंबर भी अगर आ जाते हैं उस हिसाब से, कि मान लो आपने 50 क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन किया, और आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, अगर वो उसमें से अगर 10 भी सही हो गए तो बहुत सही है। और अगर आपके पास टाइम है तो जो भी मैक्सिमम, अगर मान लो मैक्सिमम बी ऑप्शन है तो बी में लगा दो, ज़्यादातर बी या सी ऑप्शन ज़्यादा करीब होता है। उसके बारे में अगर हम टिप्स के बारे में बात करें, तो सिलेबस जो है वो आपको कवर होना चाहिए, स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। हर साल का जो पिछले साल का जो क्वेश्चन होता है उसमें से क्वेश्चन आता है, वो अरिहंत की एक बुक रहती है ना, उसमें पिछले 30 साल का जो क्वेश्चन होता है वो मिल जाता है। जेई से भी क्वेश्चन जो है वो जेई के लेवल का तो नहीं होता है, बट एटलीस्ट बहुत नीचे लेवल का भी नहीं होता है, पर कुछ जो है समझो 25, 30 या 50 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का पूछता है, ये तो सबको ही आ जाता है। एवरी सिंगल टॉपिक जो है वो आपका कवर होना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। खैर ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।